मध्य प्रदेश में शहजाद के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चला तो फिर राजनीति गर्मा गई और राजनीति इस कदर गर्माई कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक ने शहजाद का सपोर्ट किया और मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए। अब ये सवाल उठाना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं कि वो कौन से नेता है जिन्होंने छतरपुर की घटना पर जिस व्यक्ति का मकान ढहाया गया, आलीशान बंगला ढहाया गया, उसका सपोर्ट किया है। कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर कहा है, अगर कोई किसी अपराध का दोषी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है। उन्होंने कहा, आरोप लगते ही अभियुक्त के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना और आरोप लगते ही घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। ये छतरपुर की घटना पर इनडायरेक्ट तरीके से प्रियंका गांधी ने जो है आरोपी का सपोर्ट किया है। अब ये कहां तक ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के ही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने लिखा है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की राज्य सरकारों द्वारा संविधान की अवहेलना करने तथा नागरिकों में भय पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाने की रणनीति का इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा करती है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। इसके बाद चंद्रशेखर रावण जो युवा नेता है, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से हाजी शहजाद के घर की एक एक ईंट को नष्ट कर दिया, उससे उनकी शपथ का एक एक शब्द नष्ट हो गया है, जो कसम उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते समय खाई थी। चंद्रशेखर ने इस दौरान बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की है। बकायदा चंद्रशेखर आजाद ने भी बोला है कि आपने संविधान की शपथ ली थी और उसमें यह कहा था कि किसी भी धर्म और किसी भी जाति का सपोर्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उन्होंने सीधा मोहन यादव पर आरोप लगाया है। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बीजेपी पर निशाना बकायदा जीतू पटवारी ने भी साधा है। बोला है कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अदालत और मानव अधिकार से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। संभव है कि अब कांग्रेस पार्टी जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस ने पूरी तरह से, मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने पूरी तरह से छतरपुर की घटना पर आरोपी का सपोर्ट जताया है। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि किसी भी लोकतंत्र में किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और प्रोसिक्यूशन को दंड देने का अधिकार नहीं हो सकता। बुलडोजर संस्कृत को लेकर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई पर मैंने PIL लगाई है, जो अभी तक पेंडिंग है। दिग्विजय सिंह ने ये छतरपुर की घटना पर उन्होंने भी आपत्ति जताई है। इमरान प्रतापगढ़ी जो बड़े नेता हैं, आपने कई बार उनको कविताओं के माध्यम से सुना होगा, लेकिन उन्होंने भी भारत सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखी है। उन्होंने ये बकायदा, इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि भारत सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमींदोज कर दिया, जो दुनिया भर में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते फिर रहे हैं, और उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही है। संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने खुलेआम जो है हाजी शहजाद का सपोर्ट किया है। अब देखिए, इस मामले पर ये जो नेता सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये गलत है? इस पर भी चर्चा होना चाहिए और इस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, कायदे की बात तो ये है कि बुलडोजर कार्रवाई चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बुलडोजर की कार्रवाई पूरी तरह गलत है। ये गलत ही रहती है। किसी एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को भुगतना पड़े, ये कौन सा कानून है? और अगर सीधा बुलडोजर ही चलाना है घर पर, तो फिर अदालतों को जो है, कायदे में अदालतों का काम हटा ही देना चाहिए। फिर न्यायालय किस लिए है? तो ये जो सपोर्ट है, विपक्ष का सपोर्ट, ये आरोपी के पक्ष में नहीं है। आप इस तरह से समझिए कि किसी भी व्यक्ति का 10-20 करोड़ का बंगला हो
और उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया हो। हर व्यक्ति की अपनी एक संपत्ति होती है और घर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो हाजी शहजाद का जो बंगला था वो आपने बुलडोजर चलवा दिया, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें रखी गाड़ियां भी क्या अवैध थी, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया और वीडियो बकायदा सामने आए हैं। तो फिर क्या सवाल उठाए नहीं जाने चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन नेताओं ने जो सपोर्ट किया है वो उस घटना के पथराव का सपोर्ट नहीं किया है। जो दोषी हो, जिसने पत्थर फेंके हो, उसकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई, जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर की फेंके हैं उन लोगों पर, उसमें यदि हाजी शहजाद भी होते हैं तो फिर बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अचानक से जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर आरोप लगता है, सरकार आजकल बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंच जाती है। उस एक व्यक्ति की नालायकी की सजा पूरा परिवार भुगतता है। ये कहां तक सही है? ये कौन सा न्याय है? ये तो न्याय संगत बात ही नहीं हुई। तो कड़े शब्दों में इन बड़े नेताओं ने ये बुलडोजर वाली जो प्रथा जो चला रही है भाजपा सरकार, इसके खिलाफ मोर्चा खोला है और कई लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहां तक सपोर्ट करेगा, कहां तक सपोर्ट नहीं करेगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर का सपोर्ट करेगा कि जो होता है वो सही होता है, या जो व्यक्ति पर आरोप लगता है क्या उसी का घर अवैध जगह में आ रहा होता है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इतने सालों से सरकार कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी? अगर अवैध जगह में अवैध कब्जा करके बैठा हुआ आदमी जो रहता है तो फिर इतने दिनों तक सरकार कहाँ सोई हुई रहती है? ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो बकायदा क्लियर कट बात यह है कि हम भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, इसमें हम भी इसका समर्थन नहीं करते हैं कि पुलिस पर पथराव हो और उनको सजा ना मिले, लेकिन इसका समर्थन जरूर होना चाहिए कि एक व्यक्ति के किए की सजा उसका परिवार क्यों भुगते, उसके सर से छत का साया क्यों हटे? क्या कानून की किताबों में संविधान जो है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख कर गए थे, उसमें क्या कहीं भी इसका जिक्र है कि बिना सोचे समझे आप जो भी व्यक्ति आरोपी पाया जाए या जिस पर भी आरोप लगे, आप बिना सोचे समझे बुलडोजर चला दें उसके घर पर और उसके परिवार को सड़क पर दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दे? इस पर तो सवाल उठना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन किए की सजा मिले वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, बात जाति और समाज से ऊपर उठकर होना चाहिए। बात इसमें यह होना चाहिए कि वाकई में क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई सही है सरकार की? काफी सारे लोग बोलेंगे कि मुसलमान था तो इसलिए ये सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। राजगढ़ में भी, हमारे राजगढ़ जिले का में लोकल ये चैनल हमारा है, राजगढ़ में भी जिन परिवारों के घर बुलडोजर चले, मैं उनके घर पर गया था बकायदा। तो एक आदमी की सजा सबको क्यों मिले? एक आदमी ने गलत काम किया, उसके परिवार से बूढ़े माँ बाप, छोटी बच्ची, ये कहाँ तक सही है सर? ये तो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बाकी सरकार है, एक तरफा सरकार है तो एक तरफा चीजें तो चलेंगी ही। बाकी इन नेताओं ने बोला है, आज गुस्सा भी जताया है, तो देखते हैं कहाँ तक बात बन पाती है, कहाँ तक नहीं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।